everyone, I am Madhu Sharma and welcome back my YouTube channel English Mantra by Madhuri. In this session we will discuss about John Milton part 3. So let's start. Yes, first question is Milton begins Paradise Lost book first with. किससे करते हैं वो स्टार्ट बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट की? लैमेंट, इन्वोकेशन, सलीलकी या फिर रेफ्रेन? उसमें लैमेंट, रेफ्रेन, सलीलकी है नहीं स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Invocation means आवाहन. Next question is the word that completes the famous line better to reign in hell than serve in blank is. क्या है ये बताना है हमें. वर्ल्ड नहीं है यहाँ पर, ये वर्ड है. मैं भी कहूँ ये क्या निकल रहा है, ये एल नहीं है इसमें. द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन, ये बताना है हमें यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी. ठीक है. बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन स्काई, अर्थ, हेवन या मून? सर्व इन हेवन आएगा. हेल में रेन करना अच्छा है देन सर्व इन हेवन, हेवन में सर्व करने के बजाय. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? कौन सी एज तक मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे? 34, 46, 44 एंड 56. तो इन 1652, ठीक है, मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड और एज कौन सी थी? 44, एट द एज ऑफ 44. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? सैमसन एगोनिस्टिस किस तरीके का वर्क है हमें बताना है. वर्स प्ले, एपिक, लिरिकल ड्रामा या फिर शॉर्ट स्टोरी? तो सैमसन एगोनिस्टिस बाय जॉन मिल्टन इज अ वर्स प्ले. ठीक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. ये पब्लिश हुआ था पैराडाइज रिगेन के साथ इन 1671 में. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ईयर मिल्टन्स लेसिडस वॉज रिटन? लेसिडस कब लिखी गई थी? 1638, 1632, 1637 या फिर 1636? मिल्टन की जो लेसिडस है वो लिखी गई थी इन 1637. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इट इज द पैस्टोरलजी and it was dedicated to Edward King, friend of Milton, okay, who was drowned when his ship sank in the Irish Sea. Okay. चलिए next question is who is the writer of History of Britain? History of Britain के राइटर बताने हैं हमें. ऑप्शन देख लेते हैं. विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी. तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के जॉन मिल्टन ही हैं राइटर, एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज एन अनफिनिश्ड prose work, okay, published in 1670. Question number 7 is complete the sentence. Milton's poetic style is generally regarded as. कैसे रिगार्ड किया गया है ये? प्लेन, क्लासिकल, ऑर्नामेंटल या फिर ग्रैंड? तो मिल्टन के पोएटिक स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल बोला जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय. लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखी गई है? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम, जॉन ड्राइडन. लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 कॉमस इज अ मास्क, अ पैस्टोरल एलिगरी, इलजी भी आता था यहाँ पर, पोएटिक लाइन, अ फार्स? तो कॉमर्स, वैसे मैंने क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहली वीडियोस में आ चुका है ये. कॉमर्स एक मास्क है, अ मास्क. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन्स एल एलिग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस? कौन से ग्रेस को इन्वोक करते हैं? विद हुम, जिसके द्वारा साथ ही मीन्स टू लिव. ठीक है. मिर्थ, जॉय, हैप्पीनेस, लव. वैसे जॉय, हैप्पीनेस ये भी लगते हैं कि आ सकते हैं, लव तो है नहीं, बट इसमें
जो एल एलिग्रो इज ए पास्चर पोएम बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन हिज 1645। ठीक है, एल एलिग्रो मीन्स होता है द हैप्पी मैन। ओके, एंड द पोएम इन्वॉक्स मिर्थ एंड अदर एलिगरिकल फिगर्स ऑफ जॉय एंड मेरीमेंट। ठीक है, तो इसमें मेन जो है ग्रेस वो मिर्थ का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से, इनमें से कौन से उनके ट्रैक में मिल्टन बोलते हैं ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक, जो वह जो डिस्ट्रॉय करते हैं एक अच्छी बुक को, किल्स रीजन इटसेल्फ, रीजन किल करते हैं वो, किल्स द इमेज गॉड, गॉड की इमेज को किल करते हैं, एज इट वर इन द आई। ओके, तो ट्रैक का नाम बताना है किसमें, टेट्राकॉर्डन, एरोपेजिटिका, कोलेस्टेरियन या फिर डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियनिया। तो ये कौन सा ट्रैक्ट है, एरोपेजिटिका में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी में ही वो लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में बताते हैं, मेन जो कंसर्न है उनका वो लिबर्टी ऑफ प्रेस है, और इसी में ही वो लाइसेंसिंग, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यही इसकी मेन थीम है, और इसी में वो कहते हैं बुक को डिस्ट्रॉय ना करने की बात बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज हु इज टॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन, किसको टॉमस ग्रे रेफर करते हैं लाइन्स, इन लाइन्स में किसमें, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सिराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। पहले तो ये देख लीजिए प्रोग्रेस ऑफ पोइजी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो टॉमस ग्रे के द्वारा। ओके, इसमें वो किसको रेफर करते हैं, शेक्सपियर, ये मिल्टन है, मिल्टन एंड स्पेंसर या फिर डन। तो इसमें बताना है नॉर सेकेंड ही, वो दूसरे नहीं हैं जो कि रोड सबलाइम, जो कि रोड करते हैं, राइड करते हैं सबलाइम उच्चता की ओर, अपॉन द सिरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी बोलते हैं आनंद या परमानंद, हैप्पीनेस, जो ग्रेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होती है उसको बोलते हैं एक्सटेसी। सिरफ बोलते हैं उच्च कोटि का देवदूत। ओके, तो फिर अपॉन द सिरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा किसके लिए है, मिल्टन के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मिल्टन्स लेसिडस इज एन एपिक, एलिजी, ओड या लिरिक। लेसिडस क्या है मिल्टन की, लेसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 एज अ पैस्टोरल एलिजी। ठीक है, तो इसमें एलिजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट अपेयर हुई थी ये 1638 में, और इट इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड की, जॉन मिल्टन के जो फ्रेंड थे, और जो कि जिनका शिप सैंक हो गया था किसमें, आयरिश सी में, और वो फिर डूब गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लेसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। किन्होंने डिसअप्रूव किया था, अस्वीकृत किया था मिल्टन की लेसिडस को, फॉर इट्स किसके लिए, इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। इनहेरेंट बोलते हैं निहित या अंतर्निहित, इम्प्रोबेबिलिटी बोलते हैं असंभवता के लिए। सैमुअल जॉनसन, आई रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस या फिर टी.एस. एलियट। तो सैमुअल जॉनसन ही थे वो जिन्होंने डिसअप्रूव किया था मिल्टन की लेसिडस को फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ। जहाँ फिक्शन के लिए लेजर होता है, थोड़ा मतलब रोक लिया जाए फिक्शन या कोई अपना राइटिंग वर्क, तो ही माना जाता है कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत ग्रीफ तो है। लेकिन तुम एक तरफ अपनी पेन और राइटिंग को लगातार चलाए जा रहे हो, लिखे जा रहे हो और कहते हो कि आपको दुख है, तो इस तरीके से उन्होंने आलोचना की थी जॉन मिल्टन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। यहाँ पर ये लगा दीजिए इन्वर्टेड कॉमा। दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय, ये रिमार्क किसके द्वारा लिखा गया है, टॉमस हार्डी, निसीम इज़ेकियल, विलियम हैज़लीट या फिर मैथ्यू आर्नल्ड। इन मिल्टन, मिल्टन में
देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, एफर्ट का अपीयरेंस हमेशा देखने को मिलता है इन शेक्सपियर, बल्कि शेक्सपियर में स्कैर्सली यानी बड़ी मुश्किल से कोई। तो ये कहा है विलियम हैजलिट के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और किस में कहा है? इन हिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 16 इज whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? किन पर आरोप लगाया है, किस किया है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में? कैसे? द सन्स ऑफ बिलियल, बिलियल बोलते हैं शैतान, शैतान के बेटे हैं वो। फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन, जो कि फ्लाई कर रहे हैं, फ्लॉन करते हैं किसके साथ? इंसोलेंस एंड वाइन। इंसोलेंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं बदतमीजी के लिए, एंड वाइन आपको पता है तो किस किस को? एन एंग्लिकन क्लर्जी, द कैविलियर पॉइट्स, द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो जॉन मिल्टन हैं उन्होंने ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए दोषारोपण किया है ये, ठीक है। एंग्लिकन क्लर्जी के लिए भी, द कैविलियर पॉइट्स के लिए भी, द ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ के लिए भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन? मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट हो गई थी? 1640, 1665, 1641 या फिर 1616? पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंप्लीटेड बाय जॉन मिल्टन बाय 1665। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड ये भी आ सकता है कि कब बिगिन हुई होगी, तो ये बिगिन हुई थी इन 1658। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज Milton was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work. मिल्टन अपॉइंट किए गए थे कौन सी पोजीशन पर? लेटिन सेक्रेटरी की। कहाँ? किसकी गवर्नमेंट में? क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में। चीफली ड्यू टू हिज वर्क, किस वर्क की वजह से? पैराडाइज लॉस्ट, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, या फिर डिफेंसियो सेकेंडा। तो जो मिल्टन थे अपॉइंट किए गए थे किसकी वजह से? टेनर, ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सैमसन एगोनिस्टिस शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। जो सैमसन एगोनिस्टिस है उसके द्वारा या उसके थ्रू सैमसन एगोनिस्टिस क्या दिखाता है? ये मिल्टन की डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, क्या लाने के लिए? द मिथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज अकिन टू हिज ओन लाइफ, द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट। तो इन सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन टर्न्स टू अ मोर विटल एंड पर्सनल थीम, ओके, एंड हिज जीनियस ट्रांसफिगर्स द स्टोरी ऑफ सैमसन। सैमसन की स्टोरी थी इसमें, मेन चैंपियन जो था वो सैमसन एगोनिस्टिस ही होता है, लेकिन वो ब्लाइंड हो जाता है। ब्लाइंड होने के बाद उसके साथ कैसी स्टेट, कैसा क्या आता है कि वो स्लेव तक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है ऐसी ट्रेजेडी, तो ये ग्रेट ट्रेजेडी है, तो ऐसी ट्रेजेडी के बिल्कुल सब पढ़ते पढ़ते ही, क्योंकि ये क्लोजेट ड्रामा है, पढ़ते पढ़ते ही बिल्कुल उनके सामने ये चित्रण आ जाए। तो ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक ड्रामा में ही, ओल्ड ग्रीक ड्रामा में ही ऐसा होता था, तो उसकी ग्रेविटी और काम डिग्निटी होनी चाहिए किसकी? ग्रीक ट्रेजेडीज की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो मीन। एल एलिग्रो, एल पेंसिरोसो का मतलब बताना है। द ब्लाइंड एंड द अनहैप्पी मैन, the disparate man and the pensive man, the joyous man and the meditative man, the philosopher and the stalwart। तो इसका एल एलिग्रो मीन्स होता है हैप्पी मैन या फिर जॉयस मैन, एल पेंसिरोसो का मतलब मेडिटेटिव मैन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो these were 20 questions and I hope you like this video, so like and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching. See you soon. Bye bye.